श्री राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। विभीषण का राज्याभिषेक भी हो चुका था। तब हनुमान जी के निवेदन करने पर श्री राम ने विभीषण से सीता जी को लाने के लिए कहा। सेविकाओं के साथ विभीषण सीता जी के पास पहुँचे और उन्हें श्री राम से मिलने के लिए कहा। वे शीघ्र ही श्री राम से मिलने के लिए उतावली हो रही थीं। तब विभीषण ने उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद सभी आभूषण पहनकर श्री राम के पास चलने का अनुरोध किया। इस प्रकार सीता जी को पूर्ण स्नान कराकर बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र पहनाकर एक उत्तम शिविका में बिठाकर विभीषण सीता जी को श्री राम के पास लेकर पहुँचे। विभीषण ने श्री राम से कहा कि प्रभु, मैं जनक नंदिनी को ले आया, वे पालकी में बैठी हैं। तब श्री राम ने कहा कि सीता जी से कहो कि वे पालकी से उतरकर चलकर मेरे पास आएं। तब विभीषण ने श्री राम के आसपास एकांत करने के लिए सभी वानरों को वहां से हटाने का आदेश दिया। लेकिन श्री राम ने कहा कि हे विभीषण, विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा में, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में या विवाह में स्त्री का सभी लोगों के सामने आना दोषपूर्ण नहीं है। इसलिए ऐसा कहते हुए श्री राम ने उन्हें रोक दिया और कहा कि सभी लोग यहीं खड़े रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। सीता जी इन सभी के सामने आए। तब आगे आगे सीता जी थीं और पीछे पीछे विभीषण जा रहे थे। वे पैदल चलकर श्री राम जी के निकट पहुँचीं। उसके बाद श्री राम ने सीता जी को देखकर कहा कि हे जनक नंदिनी, मैंने इस संग्राम में अपने शत्रु को पराजित कर दिया है और तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया है। मुझ पर जो शत्रु ने कलंक लगा दिया था कि मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए आज शत्रु द्वारा लगाया हुआ कलंक और शत्रु दोनों को मैंने नष्ट कर दिया है। संसार ने आज मेरा पराक्रम देख लिया है। मेरा यह परिश्रम सफल हो चुका है। मेरी शत्रु पर विजय प्राप्त करने की प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। अब मैं उस प्रतिज्ञा से पूरी तरह से मुक्त और स्वतंत्र हो चुका हूँ। हे सीते, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं इतनी विशाल वानर सेना के साथ रावण से युद्ध करके, उसका वध करके उस पर जो विजय पाई है, वह सब कुछ मेरे ऊपर लगे हुए कलंक के कारण हुआ। मेरे ऊपर कलंक था कि मैं स्त्री की रक्षा नहीं कर सका। इसी कलंक से मुक्ति पाने के लिए ही मैंने विजय पाई है। मैंने तुम्हें पाने के लिए यह युद्ध नहीं किया। मैंने अपने वंश पर लगे हुए कलंक को दूर करने के लिए ही यह युद्ध किया है और शत्रु पर विजय पाई है। इसलिए हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हुआ है, इसलिए अब तुम मुझे अप्रिय लग रही हो। अतः हे जनक नंदिनी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस संसार की 10 दिशाओं में जहाँ कहीं भी जाना चाहो वहाँ जा सकती हो। अब मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। मेरा यह निश्चित विचार है। तुम यदि चाहो तो भरत के साथ या लक्ष्मण के साथ या शत्रुघ्न के साथ या वानर राज सुग्रीव या विभीषण के साथ सुखपूर्वक रह सकती हो। मेरी तरफ से तुम स्वतंत्र हो। श्री राम के मुख से ऐसे कठोर शब्द सुनकर सीता जी फूट फूट कर रोने लगीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। इतने बड़े जनसमुदाय में श्री राम के द्वारा अस्वीकार किए जाने पर सीता जी लज्जा से स्तंभ की तरह खड़ी रहीं। सीता जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। सीता जी ने श्री राम को बहुत समझाया और अपनी व्यथा भी बताई। उसके बाद सीता जी ने कहा कि हे प्राणनाथ, यदि मुझे त्यागना ही था तो जब आपने मुझे खोजने के लिए
हनुमान जी को भेजा था उस समय ही क्यों नहीं त्याग दिया था। यदि उस समय हनुमान जी मुझे कहते कि श्री राम ने तुम्हें त्याग दिया है, तो इस समय हनुमान जी के सामने प्राणों का त्याग कर देती। फिर इतने वानर समूह को वीर गति की प्राप्ति भी नहीं होती और आपके यहाँ आकर युद्ध करने का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। बार बार श्री राम से निवेदन करने के बाद भी श्री राम एक शब्द नहीं बोले। तब रोष में आकर सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे सुमित्रानंदन, अब कलंकित होकर जीने का क्या लाभ, इसलिए अभी शीघ्र ही चिता तैयार करो। मैं उस जलती हुई चिता में भस्म होकर अपने जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। सीता जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन श्री राम ने इशारों में ही आदेश कर दिया, इसलिए उन्हें चिता तैयार करनी पड़ी। फिर सीता जी श्री राम की परिक्रमा करके उस जलती हुई चिता के सामने खड़ी होकर कहने लगीं कि हे अग्निदेव, मेरे हृदय में हमेशा हर पल श्री राम जी ही बसे रहे हों तो मेरी रक्षा करना, और एक पल भी मैंने श्री राम जी को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को अपने हृदय में स्थान दिया हो तो मुझे शीघ्र ही भस्म कर देना। यह कहकर वे जलती हुई चिता में प्रवेश कर गईं। तभी वहां पर सभी देवता उपस्थित हो गए और श्री राम को उनके अस्तित्व के बारे में समझाते हुए कहा कि हे श्री राम, आप ही विष्णु हैं, आप ही भगवान हैं, इसलिए आप सीता जी पर संदेह करें यह ठीक नहीं। ठीक उसी समय अग्निदेव पिता की भांति सीता जी को चिता से उठाकर श्री राम के पास ले गए। सीता जी उस समय खरे सोने के समान थीं और वे पहले से भी अधिक सुंदरता से परिपूर्ण थीं। अग्निदेव ने श्री राम से कहा कि हे श्री राम, ये सीता आपकी धर्मपत्नी जो किसी भी पाप या दोष से रहित हैं, इन्हें स्वीकार करें। अग्निदेव की बातों को सुनकर श्री राम का मन प्रसन्न हो गया। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। तब श्री राम ने अग्निदेव से कहा कि हे भगवान, लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी परीक्षा लेना अत्यंत आवश्यक हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। यदि मैं सीता की परीक्षा नहीं लेता तो संसार के लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम कितना बड़ा मूर्ख और कामी है कि इतने दिनों तक रावण के अधिकार में रही अपनी पत्नी सीता को बिना संकोच ही रख लिया। हालांकि मैं तो पहले से जानता था कि सीता के हृदय में ही बसता हूँ। ऐसा कहते हुए श्री राम ने अग्निदेव का अभिवादन किया और उसके बाद सीता को प्रेम पूर्वक अपना लिया। उसके बाद आगे क्या हुआ यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।